देखिए, इस टाइम पे मुझे एक ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ जानना है, खास करके आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। मैं यहाँ पे यूनिवर्सल साइन ओरेकल कार्ड लेके आया हूँ एंड टैरो कार्ड लेके आया हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। अगेन, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये हो सकता है कि आपका रीडिंग हो सकता है किसी और का हो। जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे मेरे YouTube व्यूअर्स को क्या जानना है। मेरे YouTube व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या जानना है। ओके 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 ओके। नाइट ऑफ शोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच है आपके अंदर। लाइक आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच है, तगड़ा कनेक्शंस, तगड़ा सोच, स्ट्रैटेजी, हड़बड़ी। ऑलवेज आप ऐसे फील कर रहे हो कि आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। यू आर इन अ हरी। एट द सेम टाइम कोई पर्सन ऐसे है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कंस्टेंटली आपके साथ बातें कर रहे हैं, जो कंस्टेंटली आपके दिमाग में है। सो काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको एक बात कह रहे हैं कि ओके फाइन, जो करना है करो, बट थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य मेंटेन करके रखना है। किसी को बहुत जल्दी अलाउ मत करो। द सन, आपको पता है कि आप कौन हो, आप क्या हो। द सन ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं यू रियली नो हु दे आर। आई काइंड ऑफ फील कि बार बार ऐसा हो रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड जस्ट बिकॉज दे आर सो परफेक्ट ऑन द पेज, आप इसीलिए उनको पसंद करते हो। द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि कुछ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बट यू आर सो फैसिनेटेड, यू आर सो फैसिनेटेड विथ लाइफ, यू आर सो फैसिनेटेड विथ योर चॉइस। सो आई थिंक यू आर वरीड कि कोई और पर्सन आके आपका फेम लेके ना चले जाए, कोई और पर्सन आके आपको कुछ गलत दिशा में लेके ना जाए। यहाँ पे मैसेज आपको मिल रहा है साफ कि ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है ना, तो चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखो, बाहर किसी को एक्सप्रेस नहीं करना है। एक पोटेंशियल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है और आपको पता है कि प्यार है, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। नाइट ऑफ शोर्स, आप बहुत जल्दी किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत जल्दी सब कुछ आपके दिमाग में छा जा रहा है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के कन्वर्सेशंस के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप फटाक से कोई नए बुक्स पढ़े हो एंड उसी से आपको आइडिया मिल रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि इट्स वेरी क्लियर कि आपके अंदर ताकत है, इट्स वेरी क्लियर कि आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है, पर डोंट ट्राई टू सीक वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स, बिकॉज जिन लोगों को आज आप इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, इनसे भी आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो। सो जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनके नज़र में आपको अच्छा बनना है, इससे ज़्यादा कॉन्शियस आप हो। सो बेटर खुद से बात करें, खुद से वैलिडेशंस मांगे, दूसरे से नहीं। द क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई यू आर नॉट रेस्टिंग, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू योरसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ केयर बंद है। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ केयर नहीं कर रहे, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वर्क या फिर सिर्फ डेडलाइन काइंड ऑफ। अगर आप ये मैसेज देख रहे हो, आपके अंदर एक नर्चरिंग नेचर है और हो सकता है कि आप ज़िंदगी के इस रोलर कोस्टर राइड में शायद भूल चुके हो ये बात कि आप एक हीलर हो,
आप चाहो तो कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके अंदर पावर क्या है, सामने वाले पर्सन को समझना, सामने वाले पर्सन के मन को रीड करना, जो बात आप कहते हो वो सच होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे लोगों को आपके पास आना है प्यार के लिए, शायद आप प्यार के लिए दूसरे पर्सन के पास जा रहे हो। कुड बी पॉसिबल कि आप कुछ गलत पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इसी टाइम पे आपको आपका आंसर्स दे देंगे। नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन से आप बहुत जल्दी आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रा आप रुको, आपको पता है क्या है आंसर्स, आपको पता है कि किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, आपको पता है किस तरीके से सरेंडर किया जा सकता है। सो व्हाई कांट यू सरेंडर, व्हाई कांट यू कनेक्ट विथ योर माँ, विथ माँ काली, व्हाई कांट यू कनेक्ट विथ द डिवाइन, व्हाई यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू यूज योर रैशनल माइंड। आप अपने इंटेलेक्ट को क्यों यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको अपना इंट्यूटिव माइंड यूज करना है? ओके, क्योंकि इस फाइट का कोई अंत नहीं है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कोई अंत नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग बहुत खराब है। लोग आपको देख के ही समझ गए थे कि आपके अंदर पोटेंशियल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक ऑफिस पॉलिटिक्स का बात है और उस ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका साथ देंगे। हो सकता है कि कोई ऑफिस रोमांस, या फिर हो सकता है कि कोई टेम्पररी रोमांटिक कनेक्शंस, जिसको काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता था कि दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, ये थोड़ी सी अलग है, बट नो। ओके, द किंग ऑफ शोर्स कुड बी पॉसिबल कि आप एक अथॉरिटेटिव फिगर के साथ डील कर रहे हो जो बहुत अच्छे से लीड करते हैं, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत कड़वे सच बोलते हैं, जो शायद रेडी नहीं है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बट ऑलवेज वो एक अच्छे बॉस या फिर एक अच्छे स्टूडेंट या फिर एक अच्छे कोलीग है। हो सकता है कि जब ये आपके दोस्त था तब ये बहुत अलग था, अब जब ये बहुत करीब बन गए हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हो, आई थिंक इस पर्सन का एक डार्केस्ट साइड है जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हो। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ सिंपल कि जब आप आपके अंदर के वैल्यू को इग्नोर करके सामने वाले पर्सन के लिए स्पेशल बनने की कोशिश करते हो, तब आप कुछ ऐसे काम करते हो जो आपको करना नहीं चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग योरसेल्फ हार्ड, इंस्टेड ऑफ kind of trying to convince this person, why can't you simply be yourself? आप जो हो सो हो, किसी के लिए आप अपने लाइफस्टाइल चेंज मत कीजिए। आई थिंक आप एक बेमतलब के ईगो फाइट में फंसे हो। आपको किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस बातों का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी बतंगर है, इसमें अगर जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज़्यादा कीचड़ एक दूसरे के ऊपर आप थ्रो करोगे। द एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। कोई नए चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं आपको, प्लीज़ ये दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। प्लीज़ आप अपने फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। कुड बी पॉसिबल कि जो आपको प्यार करते उसको फोकस करो, जो जिनको आप प्यार करते उसको नहीं। सिंपल, डोंट गो विद द लुक, डोंट गो विद द लुक। द मून, जो चीज़ें बहुत बुरा दिख रहा है वो उतना बुरा है नहीं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नेगेटिव पर्सन। आपको किसी ने कुछ समझाया है, किसी ने आपको बहुत गलत तरीके से समझाया है, किसी ने आपको कहा है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है। शायद आपके बॉस ये सब कह सकते हैं, शायद आपके पेरेंट्स ये सब कह सकते हैं, शायद कोई दोस्त आपको ये सब हंस हंस के बोल के चले गए, कोई गैस लाइट आपको किए। नो, दैट्स नॉट ट्रू। कहीं ना कहीं कोई आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, इसी के वजह से शायद आपके काम को बिगड़ने के लिए कोई अपना स्ट्रैटेजी यूज़ किया है। एंड ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने का एक ही इरादा इनका है कि ताकि आप अपना काम ना कर सको और वो अपना काम करके चले जाए। आई थिंक ये दोस्तों के बीच में ये राइवलरी हो रहा है, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आपके कोई मेल कोलीग हो सकता है, फीमेल कोलीग हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
सेल्फ राइचुअसनेस, उनको लगता है कि वो आपके लिए सही कर रहे हैं, बट आप ऐसे नहीं हो। वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, वो सही ट्रीटमेंट नहीं है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको अपने डिग्निटी के साथ किसी फाइट से वॉकआउट करना है। आपको लड़ना नहीं है, आपको किसी को कुछ कन्विंस करना नहीं है, रैदर आपको किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना है। लाइक मुझे ऐसा क्यों एग्जांपल्स आ रहे हैं कि ये पर्सन की एक हैबिट है कि आपकी चीज़ों को कॉपी करना। आप जो भी चीज़ करते हो, यहाँ तक कि आपके चेयर, लाइक ये आपके चेयर पे बैठेंगे, ये पर्सन को मुझे लगता है कि ये आपको कॉपी करते हैं, बट आपके दिल को नहीं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो आपका है, ये हमेशा कोशिश करते हो वही चीज़ वो लेंगे, बट दे कांट। ओके, सो आई काइंड ऑफ फील कि ये एक ऐसे मेल जेलस पर्सन है जो ममाज बॉय है, जो अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, जो एक अच्छे बेटे बन सकते हैं बट एक अच्छे लवर नहीं। एंड दे आर कंस्टेंटली बातों बातों पे आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे, कुछ नेगेटिव चीज़ें फैला रहा है। और ये हर बात पे आपको यही प्रूव करते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आपसे ये काम नहीं होता है, आप हर काम नहीं कर पाते हो। कई ये कंपैरिजन करते हैं। सो आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये सब, मतलब ये लोग इतना जल्दी सब कुछ बदल देंगे। यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं नहीं जो आप सोच रहे हो, ये कुछ अलग ही है। एंड क्यों मुझे लग रहा है कि अगर ये कोई एक मेल पर्सन है तो इनके परिवार में से कोई इनको अपने वश में रखने के लिए कुछ साइकिक तरीके से साइकिक अटैक किए हैं, या फिर इनको आपसे दूर रखने के लिए कोई साइकिक अटैक किए हैं। द टू ऑफ शोर्ड्स, ये आपको काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, या फिर ऐसा है कि इनके परिवार को आप चाहते हो कि समझना कि नहीं, ये सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, बट दे डू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, यहाँ तक कि कोई लियो हो सकता है, जो आपके साथ ना चाहते हुए भी ऐसे कनेक्शंस पे आ रहे हैं। कुड बी अ वर्गो ऑल्सो, लाइक जो है, लाइक जो कोट एंड कोट है, बट जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है तब वो अवेलेबल नहीं है। द टू ऑफ शॉर्ट्स काइंड ऑफ इस पर्सन को लेके आप कोई डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बट जो चीज़ ये शो करते हैं इसके बेसिक पे आप कह सकते हो कि हाँ, दे आर गुड पीपल, दे आर फ्रॉम गुड फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि आप मानना नहीं चाहते हो कि ये लोग भी ऐसे काम कर सकते हैं, इनके फैमिली भी ऐसे काम कर सकते हैं। आप शायद बहुत रैशनली सोचते हो। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 17, नंबर 21, पर्पल कलर मुझे बहुत दिख रहा है, तो ये पर्सन का पर्पल बहुत पसंद है, या फिर ये पर्सन येलो बहुत पसंद है, ग्रीन बहुत पसंद है। ओके, दे आर स्लाइटली मैनिपुलेटिव। वो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लाइक अपना बात बहुत अच्छे तरीके से रख पाते हैं, और काइंड ऑफ ये पूरा बात आपको कहने नहीं देते हैं। इनको जीतना है, इनको जीतना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका इस कन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद कुछ बहुत बढ़िया शुरुआत होने वाला है। एंड यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, बट इस न्यू बिगिनिंग को नहीं होने दे रहे 2 फीमेल फिगर्स। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यंग मेल, एक यंग जेलस मेल और मिडिल एज यंग मेल, लेट 30 या फिर अर्ली 30, और 2 मैच्योर फीमेल जो इनको आने नहीं दे रहे। आई थिंक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जानबूझ के कोई एक दरार क्रिएट कर रहे हैं, बट इस पर्सन के साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। कोई कंफर्मेशन मिल सकता है इस सिचुएशन का।
द वर्ल्ड। इस पर्सन के साथ आपका बहुत खराब एक साइकिल चल रहा था और ये साइकिल खत्म होगा। आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ हमेशा चीज़ें चल रहा था एंड अब ये चीज़ें बदलेगा। अब ये चीज़ें क्यों बदलेगा? क्योंकि अब आप दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हो और हो सकता है कि मन ही मन आपको ये शक है कि हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, हम लोगों का इतना लड़ाई क्यों हो रहा है। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके परिवार कभी गलत कुछ नहीं कर सकते हैं और ये पर्सन काइंड ऑफ अपना परिवार को मानते हैं, बट अंदर ही अंदर इनको पता है कि इनके परिवार का डार्क ट्रूथ जो ये आपके सामने नहीं लेके आते, अक्सर ये आपके सामने चीज़ों को हाइड करते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, ये पर्सन सेफ गार्ड करते हैं, ये कभी सॉरी नहीं बोलते और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऑफिस के साथ या फिर मान लीजिए बहुत सालों से ये आपको जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स या फिर इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि जब भी आप कोई काम को शांति से करते हो तब भी कोई ना कोई दोस्त आके आपको पोक करते हैं या फिर ये पर्सन आपको आप ही की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक कभी बहुत स्वीट, देन वो कुछ चाहने के लिए आपको यूज़ करते हैं, लाइक उनको जब भी कुछ चाहिए होता है तभी वो बहुत स्वीटली बात करते हैं, देन वो भाग जाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे हो सकता है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि यहाँ पे दो बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी आ रहे हैं जो वैसे तो बहुत अच्छे हैं बट मन ही मन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉपी करते हैं आपको, क्योंकि ये आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उन्हीं के ऊपर भी इनका काइंड ऑफ एक नज़र है। सो ये सब कुछ आपके जैसे चाहते हैं, काइंड ऑफ ऐसे। सो आई थिंक एक नेगेटिव पर्सन से छुटकारा आपको मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे थे, अब आप काम कर पाएंगे, शांति से काम कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, आपको बहुत बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को बहुत पसंद आ रहा था। यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ, जो आप कर रहे थे वही करो। ओके, क्या साइन मिल रहा है, क्या साइन मिल रहा है आपको? मेटामॉर्फोसिस, बटरफ्लाई। अब पहले जैसे थे वहाँ से आप काफ़ी आगे बढ़ गए हो, आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और ज़्यादा इवॉल्व हुए हो। सो पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करें, पुराने तरीके से सोचना बंद करें। खास करके कोई पुराने दोस्त अगर आपको उन्हीं के तरीके से जज करे तो उनको आप समझा दें कि आप पहले जैसे नहीं हो। अपने पास्ट हैबिट के बारे में ज़रा सोचिए, पास्ट माइंडसेट के बारे में ज़रा सोचिए। ओह वाओ, द मून एनर्जी। आई थिंक आप एक पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जो इस टाइम पे आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। सो बेटर यही है कि इंट्यूटिव बनिए, हील कीजिए खुद को। जितना ज़्यादा आप रोएंगे, जितना ज़्यादा आप रिलीज करेंगे अपनी एनर्जी को, उतना ज़्यादा हील आप हो जाओगे। इमोशनली आप सोच रहे हो, प्लीज़ इस सिचुएशंस पे आपको इमोशनली सोचना नहीं है, प्रैक्टिकली सोचना है। लाइक अगर आप 5 दिन से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और 5 मिनट में आप सोच रहे हो कि वो सॉल्व कर देंगे, तो ये गलत है। योर इमोशंस आर रनिंग है, तो शायद हो सकता है आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हो वो आपको मिस नहीं कर रहे, आप इमोशनली सोच रहे हो। ओके, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आई थिंक कुछ चीज़ों को समय दो, क्योंकि आप कुछ चीज़ क्रिएट करने वाले हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप एक एल्केमिस्ट हो, आप ज़ीरो से चीज़ों को बनाते हो एंड धीरे धीरे एक फुलफिलिंग ज़िंदगी क्रिएट करते हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नए पर्सन में बदल रहे हो, आपके पर्सन भी नए पर्सन में बदल रहे हैं। दोनों के बीच पुराने इमोशंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लाइक आप पास्ट के डेज से अभी के डेज को कंपेयर कर रहे हो सकता है आपके पर्सन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ इमोशंस को इस टाइम पे कट ऑफ करना है और फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, पॉजिटिव होगा। इन्फिनिटिव काइंड ऑफ जो सिंबल है वो है कि अभी शायद हो सकता है कि आप एक रॉन्ग वर्क प्लेस पे हो या फिर जॉब नहीं कर रहे हो, जॉबलेस हो बिकॉज ऑफ किसी के वर्क पॉलिटिक्स की वजह से या फिर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की वजह से।
बट आप अपने लिए एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी खुद क्रिएट कर पाओगे। तो कीप मैनिफेस्टिंग, ओके। पुराने चीज़ों के बारे में सोचना बंद करें एंड इमोशंस को कंट्रोल करें एंड कीप मैनिफेस्टिंग। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप कर सकते हो, जो लोग चाहते हैं या फिर दूसरों को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, जो आपका की स्किल है, जो आप चाहते हो, जो आप डाइवर्सिटी ले आ सकते हो अपने सिचुएशंस पे, उसी चीज़ों पे फोकस करें। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है, ओके। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा इमोशनली सोचते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। अगर आप किसी को नो भी बोले हो, आप प्रैक्टिकली नो बोले हो, बट अभी आपको शायद लग सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यू रियली नीड टू स्टे ग्राउंडेड एंड यू रियली नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि अब बदल गए हो और अब इस टाइम पे किसी भी पास्ट का कोई जगह इस टाइम पे नहीं है। आप क्रिएट करते रहे आपके फ्यूचर, आप मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें, सही वक्त पे सही चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आया है एंड अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा। महाकाली मेरे फ्यूचर क्रिएट करने में मदद कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।